आज हम लिपुष्पक 4 की रीडिंग करते हैं। ठीक है। भगवान स्वामीनारायण। प्यारे बच्चों, आपने स्वामीनारायण भगवान के बचपन के बारे में और तपस्या के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। वे अयोध्या के पास छपैया गांव में प्रकट हुए। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या के पास छपैया गांव में हुआ था। 11वें वर्ष की आयु में घर छोड़ा। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। 7 साल तक घने वन में तपस्या की। तीर्थाटन करते करते वे गुजरात में आए। उस समय 18वीं सदी में गुजरात सौराष्ट्र में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बड़ी अंधश्रद्धा चल रही थी। गुजरात में क्या चल रहा था? बड़ी धार्मिक अंधश्रद्धा थी। विलासों में फंसे राजाओं को प्रजा की चिंता ही न थी। उसी तरह बलवान और लुटेरे प्रजा को परेशान करते थे। धार्मिक क्षेत्र में अंधश्रद्धा और वहम की बोलबाला बढ़ रही थी। भारतीय संस्कृति को तोड़ने अनेक परिबल कटिबद्ध थे। धर्म और संस्कृति का कोई ठिकाना न था। सामाजिक कृतियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी थी। इस तरह सामाजिक, नैतिक, धार्मिक पतन होने में देर न लगी। 18वीं सदी में गुजरात में जो राजा थे वो सब भोग विलास में पड़े थे। तो इसका मतलब है राजाओं जो प्रजा की चिंता ही नहीं करते थे। उसी तरह जो बलवान थे वो सब क्या करते थे? जो कमज़ोर लोग थे उनको लूट लेते थे। तो इस तरह सामाजिक जो परिबल थे वो सब मजबूत होने लग गई। तो उस समय श्री भागवत की यह आकाशवाणी किसी अवतारी पुरुष को बुला रही थी। बलदेव जी को कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर से अवतार लूँगा। श्री कृष्ण ने बलदेव जी को क्या कहा था? जब भी धर्म की रक्षा की ज़रूरत पड़ेगी उस समय मैं ज़रूर अवतार लूँगा। ये शब्द को सत्य करने परब्रह्म परमात्मा स्वामीनारायण भगवान ने अवतार लिया। भारतीय संस्कृति को सुंदर बनाने और धर्म के उद्धार के लिए, सामाजिक धार्मिक सुधारक के लिए सहजानंद स्वामी ने 500 परमहंसों की मंडली तैयार की। सहजानंद स्वामी जी ने क्या किया? 500 परमहंसों की मंडली तैयार की। और वो क्या करते थे? ये संतों ने ऊंच नीच के भेदभाव के बिना गांव-गांव पैदल चलकर घूमे और लोगों को अपने आचरण और उपदेश के जरिए धर्म, सदाचार और संयम के पाठ सिखाए। इन्होंने क्या किया? सब लोगों को गांव-गांव चले जाते थे, पैदल ही जाते थे, बिना थके वो गांव-गांव पैदल चलकर जाते थे। और लोगों को कौन सा पाठ सिखाया? उन्हें सदाचार, संयम के पाठ सिखाए। लोगों में रही अंधश्रद्धा, वहम, व्यसन, शराब, मांस जैसी बुरी आदतों से प्रजा को छुड़ाया। और लोग जो मांसाहारी थे, अंधश्रद्धा में थे, किसी वहम में रहते थे, शराब पीते थे, उस सब की आदतें इन्होंने छुड़वाई। सहजानंद स्वामी ने सर्वजीव हिताय सिद्धांत की व्यापक स्वरूप में झुंबेश चलाई। सर्वजीव हिताय, सबके जीव के हित के लिए जो भी होगा वो जो भी सारे जीव के हित के लिए ही उन्होंने काम किया। और उनका सिद्धांत ही ये था, सर्वजीव हिताय, ये इनका सिद्धांत था। इस सिद्धांत अनुसार उन्होंने यज्ञ में धर्म के नाम पर बकरी, मृग आदि की हिंसा के सामने जोरदार आंदोलन चलाया। अब धर्म के नाम पर हम बलि चढ़ाते हैं ना, पहले बोलते थे कि ये बलि दो तो ऐसा अच्छा काम होगा, ये करो तो ये हो जाएगा। तो ये जो बलि प्रथा थी वो भी उन्होंने बंद करवा दी। राजकोट में सर मालकम को गो हत्या बंद करने का आदेश दिया। राजकोट में क्या चल रहा था? गो हत्या, जिसको भी इन्होंने बंद करवा दिया। सती प्रथा, बाल विवाह और दूध पीती के कुरिवाज के जरिए स्त्रियां पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के सामने उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक आंदोलन चलाया।
चींटी जैसे जीव की हिंसा के सामने मनाई का फरमान चलाया। चींटी की भी हम हत्या नहीं कर सकते, सब जीव को जीने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है। मंदिर के पत्थर खींचने में उपयोग में आते बेल या घोड़े, अभी मंदिर का जब काम चल रहा है तो उसके पत्थर को खींचने में जो बेल और घोड़े का हम उपयोग करते थे, उनका उपयोग किया जाता था, उनको भी वो खुद से प्राणियों की भी वो स्वयं सबके सामने अक्षरधाम में ले जाते थे। सर्वजीव हिताय, इनका क्या था ये सिद्धांत? सर्वजीव हिताय, सब जीव के हित में ही उनका सिद्धांत था। अनुसार संतों पेड़ों पर जल छिड़काव करके पंचवर्तमान धारण कराते थे, जिससे पेड़ों का भला हो। जीव मात्र और प्राणियों की ओर कल्याण की भावना वाले सिद्धांत के कारण सहजानंद स्वामी की और लाखों मनुष्य आकर्षित हुए। उनके सिद्धांतों के कारण लाखों मनुष्य इनसे आकर्षित हुए। सहजानंद स्वामी ने अहिंसा यज्ञों के जरिए, उत्सव के जरिए, बाबली तालाब बनाकर इष्टापूर्ति कर्म के जरिए, अन्न क्षेत्र, गरीबों को दान आदि लोकहित के जरिए मात्र 25 सालों में गुजरात की काया पलट कर दी। जेतपुर के यज्ञ में जब पुरुष लोग अनेक प्रकार की सेवा करते थे, तब स्त्रियों को भी सेवा देने के लिए स्वामीनारायण भगवान ने प्रत्येक बहनों को घेव पीसने को कहा। सेवा लेने के लिए बहनों की लाइन लग गई। जब जोधपुर में यज्ञ हुआ तो उनमें जब पुरुष ही सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने स्त्रियों को भी सेवा करने का मौका दिया। और उन्होंने उसमें क्या काम दिया स्त्रियों को? गेहूं पीसने का। अब तब क्या होता है? पीसने को कहा, सेवा लेने के लिए बहनों की लाइन लग गई। उसमें एक खराब चाल चलन वाली स्त्री भी गेहूं लेने आई। गेहूं देने वालों ने उसे अपमानित किया। जब खराब चाल चलन वाली स्त्री गेहूं लेने आती है तो जो गेहूं देने वाला था उसने क्या किया? उस स्त्री का अपमान किया। पर उस बाई को सेवा का बहुत उत्साह था। देखकर प्रभु ने उसे भी गेहूं देने का आदेश दिया। साथ में प्रभु ने उससे क्या कहा? गेहूं स्वयं ही पीस कर लाना। जो खराब चाल चलन वाली स्त्री थी उससे प्रभु ने क्या कहा? गेहूं खुद से ही पीस कर लाना। उस स्त्री ने पूरी रात जाग कर गेहूं पीसे। सुबह आटे का टोप प्रभु के आगे रखा। करुणामूर्ति भगवान ने कहा, जा, तेरा भी हम कल्याण करेंगे। बाई की आंखों में आंसू बहने लगे। ऐसे पतित जीवों का उद्धार भगवान के सिवा कौन करे? है ना? तो ऐसे भी लोग हैं जिनका उद्धार कौन करेगा? भगवान ही कर सकते। मानते हैं वह पापी नहीं है, और जगत के जीव जिसको पुण्यशाली मानते हैं वह पुण्यशाली नहीं है। जिसे हम पापी मानते हैं वो सही अर्थ में पापी नहीं होता है, और जिसको हम बहुत पुण्यशाली मानते हैं वो सही में पुण्यशाली भी नहीं होता। सैकड़ों खून करने वाले गायकवाड़ सरकार की पुलिसों को बहकाकर हमेशा भागने वाले खूंखार लुटेरा जोबन पंगी को भी हाथ में हथियार की जगह माला पकड़ाकर सहजानंद स्वामी अधम उद्धारक कहलाए। अब ये जो खूंखार लोग थे उनके हाथों में भी इन्होंने क्या किया? माला पकड़वा दी, और अधम उद्धारक उनका भी इन्होंने उद्धार किया। ऐसे तो अनेक परिवर्तन साहित्य में नोंदनीय थे। काठियावाड़ में उस समय अकाल पड़ा। वहाँ लोया गांव के पति पत्नी अकाल से पीड़ित होकर कमाने के लिए सूरत जाते थे। रास्ते में सोने का गहना पड़ा था। गहने को पति ने धूल से ढक दिया। अगर पत्नी का मन बिगड़े तो, परंतु पत्नी ने पूछा, वहाँ क्या कर रहे थे? पति ने कहा, हम गरीब हैं, शायद गहना देखकर उसे लेने का तेरा मन हुआ तो मैं इसलिए उसके ऊपर धूल डाल रहा था। पत्नी, आपको तो वो सोने का गहना दिखा, लेकिन मेरे लिए तो वो
पराया धन ही धूल के समान है। इतने में गहना ढूंढते हुए एक घुड़सवार आया। उस गरीब दंपति ने गहने की जगह बताई। वो गरीब दंपति थे, उनको तो पता था कि गहना कहाँ है, क्योंकि पति ने उस पर धूल डाल दी थी, है ना। तो घोड़ेसवार को दोनों ने वह जगह बताई। तब घोड़ेसवार को आश्चर्य हुआ कि आप ऐसे गरीब हो, फिर भी गहने नहीं लिए नहीं, ऐसे संस्कार आपको कहाँ से मिले? तो ये जो आपके अंदर संस्कार है वो आपको कहाँ से मिले? दोनों ने कहा सहजानंद स्वामी से। घुड़सवार आश्चर्यचकित हो गया। सहजानंद स्वामी और उनके संतों ने समाज को कितना उन्नत और उज्जवल बनाया है, उसका ये उदाहरण था, है ना। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि समाज को उन्होंने कितना उन्नत और उज्जवल बनाया है। सहजानंद स्वामी ने अपने समाज सुधारक के यज्ञ में कभी जात पात का भेदभाव नहीं रखा। वडवाण के पास लिंबड़ी गांव में सग्राम वाघरे रहता था। वह शिकारी था, चोरी करता था, कुत्तों को तालीम देकर राज दरबार में पहुंचाता था। ये वह सग्राम था, वो क्या करता था? शिकारी था, चोरी करता था, और जो भी चोरी करता था वो कुत्तों के जरिए तालीम देकर राज दरबार में उसे पहुंचाता था। परंतु स्वामीनारायण भगवान के संतों के उपदेश से कुटेर सारी उसने छोड़ दी, पवित्र होकर भक्ति करने लगा। प्रेमवश होकर प्रभु उनकी झोपड़ी में पधारे। अब जब ये होकर भक्ति करने लगा तो प्रेमवश होकर प्रभु उनकी झोपड़ी में पधारे। प्रभु को बहुत अच्छा लगा उसका यह व्यवहार, तो वो उसके प्रेम में वश होकर उनकी झोपड़ी में पधारे। सग्राम के साथ बैठकर बातें की, रात को थेले पर ही सो गए। सुबह बबूल के मोटे दातून से दांत साफ कर रहे थे। वह देखकर ब्रह्मानंद स्वामी के मुख से शब्द निकले। ब्रह्मानंद स्वामी के मुख से कौन से शब्द निकले? भगवान को